दुनिया के 10 सबसे अमीर खिलाड़ी। आप अक्सर सोचते होंगे कि आपके फेवरेट एथलीट्स की नेटवर्थ क्या है, या वो सालाना कितना कमाते होंगे, या फिर दुनिया का सबसे अमीर एथलीट कौन है। खैर, आज भी 2.2 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर एथलीट तो माइकल जॉर्डन ही है, क्योंकि हर साल उनकी अर्निंग्स, एंडोर्समेंट्स, डील्स, प्राइज मनी आदि से उनकी नेटवर्थ बढ़ती जा रही है, जिनके बारे में आप वीडियो में आगे जानेंगे। पर माइकल जॉर्डन के अलावा भी दुनिया में कई एथलीट्स हैं जिन्होंने अपने करियर के दौरान और उसके बाद भी काफ़ी भारी कमाई की। यही कारण है आज मैं आपको टॉप 10 रिचेस्ट एथलीट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो से आपको उन टॉप एथलीट्स की नेटवर्थ, उनकी एनुअल अर्निंग्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स आदि से रिलेटेड कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उससे पहले मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ लग्जरी की एक ऐसी दुनिया में जहाँ से आप शायद ही बाहर आना चाहें। नंबर 10, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनको तो आप जानते ही होंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पोर्तुगीज सॉकर प्लेयर है जो रियल मैड्रिड क्लब के लिए खेलते हैं। इनका नाम फुटबॉल की एंटायर हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में लिया जाता है। 9 साल तक रियल मैड्रिड क्लब से खेलने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इटालियन पावर हाउस जुवेंटस क्लब के साथ $64 मिलियन सालाना सैलरी का 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो UEFA चैंपियनशिप लीग के सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले फुटबॉलर हैं। इन्हें 5 बार फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने सोकर के करियर में अब तक ऑलमोस्ट $1 बिलियन तक कमा चुके हैं। आज तक हिस्ट्री में किसी भी सोकर प्लेयर ने $1 बिलियन की अर्निंग का मार्क हिट नहीं किया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टोटल नेटवर्थ $460 मिलियन है। इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो लगभग 3,394 करोड़ रुपए। नंबर 9, एडी जॉर्डन। एडी जॉर्डन फॉर्मर ईरिश रेस कार ड्राइवर है, पर इन्होंने अपनी अधिकतर कमाई बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू की है। 1971 में ईरिश कार चैंपियनशिप जीतने के बाद एडी जॉर्डन ने 1974 में फार्मूला 4 को ज्वाइन किया, फिर 1 साल बाद फार्मूला 3 को ज्वाइन किया और बाद में मैक्लेरन टेस्टिंग के लिए भी गए। फिर बाद में इन्होंने अपनी खुद की फार्मूला 1 टीम जॉर्डन ग्रैंड प्रिक्स की स्थापना की, जिसे 1991 से 2005 के बीच एडी जॉर्डन द्वारा ऑपरेट किया गया। बाद में इन्होंने अपनी इस टीम को 50 से 90 मिलियन डॉलर्स में मिडलैंड ग्रुप को बेच दिया। उसके बाद से अब तक एडी जॉर्डन रेसिंग इवेंट्स में टेलीविजन पर्सनैलिटी के रूप में काम कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। एडी जॉर्डन की टोटल नेटवर्थ $475 मिलियन है। इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो लगभग 3500 करोड़ रुपए। नंबर 8, लेब्रॉन जेम्स। लेब्रॉन जेम्स भी एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है। जेम्स 4 बार के NBA MVP रह चुके हैं। लेब्रॉन जेम्स के नाम NBA का टॉप एंडोर्समेंट पोर्टफोलियो भी है, जहां इन्होंने इस साल भी केवल ब्रांड एंडोर्समेंट से $60 मिलियन तक कमाए। लेब्रॉन जेम्स ने अपने NBA के 10 साल के करियर में $126 मिलियन सैलरी से और $326 मिलियन ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाए। वहीं ये स्प्रिंग हिल एंटरटेनमेंट नाम की प्रोडक्शन कंपनी और अनइंटरप्टेड नाम की मीडिया कंपनी के भी मालिक है। 2018 में जेम्स ने सिंडी क्रॉफोर्ड, आर्नल्ड स्क्वेंजर और लिंडसी वॉन के साथ मिलकर हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी लैडर को लॉन्च किया। लेब्रॉन जेम्स की टोटल नेटवर्थ $480 मिलियन है। इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो लगभग 3,541 करोड़ रुपए। नंबर 7, फ्लोइड मेवेदर। फ्लोइड मेवेदर दुनिया के फेमस बॉक्सिंग चैंपियन है। फ्लोइड मेवेदर ने अपनी टोटल फाइट से $1 बिलियन तक की अर्निंग की है। फ्लोइड अपने पीक डेज में दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट थे, जो उस वक्त बॉक्सिंग से साल के $300 मिलियन और लगभग $10 मिलियन एंडोर्समेंट्स के द्वारा कमाते थे। फ्लोइड की सबसे फेमस और हाईएस्ट पेड फाइट 2017 में वर्सेस कॉनर मैग्रोरर के अगेंस्ट थी। इस इकलौती फाइट पर $550 मिलियन तक लगे थे, जिसमें से $275 मिलियन सीधा फ्लोइड के बैंक अकाउंट में गए, पर इसमें से काफ़ी हिस्सा इनको टैक्सेस में भी देना पड़ा। फ्लोइड मेवेदर की टोटल नेटवर्थ $505 मिलियन है। इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो लगभग 3,726 करोड़ रुपए। नंबर 6, रोजर स्टोबैक। रोजर स्टोबैक एक फॉर्मर प्रोफेशनल अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर है। रोजर ने 1969 में डल्लास काउबॉयज को ज्वाइन किया। हालांकि रोजर स्टोबैक ने अपनी अधिकतर कमाई स्पोर्ट्स से बाहर के कामों से की है। 27 साल की उम्र में 3 बच्चों के पिता बनने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि अगर वो कभी इंजर्ड हो जाते या किसी कारण से खेल नहीं पाते तो वे अपनी फैमिली को ज़रूरी चीज़ें कैसे प्रोवाइड करेंगे। इसी कारण से इन्होंने 1977 में स्टोबैक कंपनी की शुरुआत की, जो कि एक रियल इस्टेट कंपनी है।
रिटायरमेंट के बाद 2008 में स्टोबैक ने अपनी कंपनी को जोन्स लैंग लासाले को $613 मिलियन में बेच दिया। इस वक्त रॉजर स्टोबैक की टोटल नेटवर्थ $600 मिलियन है। इंडियन रुपीस में बताऊं तो लगभग 4,427 करोड़ रुपए। नंबर 5, माइकल शूमैकर। माइकल शूमैकर एक फार्मूला 1 रेसर हैं। इनको फार्मूला 1 की एंटायर हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल फार्मूला 1 रेसर के रूप में देखा जाता है। इनके अचीवमेंट्स में 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब भी शामिल है और माइकल शूमैकर दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट्स में से भी एक हैं। इन्होंने रेसिंग करियर से लगभग $1 बिलियन तक कमाए। अपने करियर के पीक डेज में माइकल साल का 80 से 100 मिलियन तक ड्राइविंग से और $50 मिलियन ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाते थे। वहीं 2020 में इनकी टोटल नेटवर्थ $600 मिलियन तक है। इंडियन रुपीस में बताऊं तो लगभग 4,427 करोड़ रुपए। नंबर 4, मैजिक जॉनसन। एरविन मैजिक जॉनसन जूनियर को दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर में से एक माना जाता है। जब ये बास्केटबॉल कोर्ट में होते थे तो मैजिशियन की तरह खेलते थे। बॉल कब बास्केट में चली जाती थी किसी को पता नहीं चलता था। यही कारण है इनके नाम में मैजिक ऐड किया गया। जॉनसन 13 साल के लिए लॉस एंजलिस लेकर्स के लिए खेल चुके हैं। फिर जब इन्हें अपनी HIV की बीमारी का पता चला तो 1996 में ये रिटायर्ड हो गए। मैजिक जॉनसन ने अपने NBA के करियर से सिर्फ $25 मिलियन ही कमाए। इनकी अधिकतर वेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आई। मैजिक जॉनसन की टोटल नेटवर्थ भी $600 मिलियन ही है। इंडियन रुपीस में बताऊं तो लगभग 4,427 करोड़ रुपए। नंबर 3, टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स एक अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर है। टाइगर वुड्स ने अपने पहले PGA टूर में जीत हासिल की। टाइगर वुड्स को अनगिनत गोल्फ रिकॉर्ड्स के साथ दुनिया के ग्रेटेस्ट गोल्फर्स, रिचेस्ट और फेमस एथलीट्स में से एक माना जाता है। टाइगर वुड्स ने अपने करियर में केवल सैलरी से $120 मिलियन तक की कमाई की। ये दुनिया के इकलौते गोल्फर हैं जिन्होंने $100 मिलियन की अर्निंग का मार्केट किया। वुड्स को 2019 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त हुआ। इन्हें 2021 के गोल्फ हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है। 1996 में प्रो बनने के बाद वुड्स गोल्फ के गेम से आज तक एंडोर्समेंट्स, अपीयरेंसेस और कोर्स डिजाइनिंग फीस से लगभग $1.5 बिलियन तक कमा चुके हैं। 2020 में इनकी टोटल नेटवर्थ $800 मिलियन तक है। इंडियन रुपीस में बताऊं तो लगभग 5,903 करोड़ रुपए। नंबर 2, इयोन टिरियाक। आपने इनके बारे में शायद सुना भी ना हो, पर इयोन टिरियाक एक बिलियनर है। इन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एथलीट्स में से एक माना जाता है। इयोन का मेन स्पोर्ट टेनिस था और ये 1964 के विंटर ओलंपिक्स में रोमानिया की तरफ से भी खेल चुके हैं। फिर 1970 में रिटायर होने के बाद कई टॉप प्लेयर्स के कोच भी रहे। उसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू की। आज ये टिरियाक ग्रुप को चलाते हैं जो कई डिफरेंट सेक्टर्स जैसे रियल इस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करते हैं। इयोन टिरियाक की टोटल नेटवर्थ $1.2 बिलियन है। इंडियन रुपीस में बताऊं तो लगभग 8,909 करोड़ रुपए। नंबर 1, माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे अमीर एथलीट हैं और इन्हें NBA के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर के रूप में देखा जाता है। इन्होंने शिकागो बुल्स के साथ 6 चैंपियनशिप जीती है। जॉर्डन ने NBA के अपने करियर के दौरान सैलरी के रूप में $90 मिलियन तक कमाए, पर इनकी अधिकतर वेल्थ कंपनीज के साथ स्पॉन्सरशिप डील्स के थ्रू आई है, जिनमें नाइकी, हेन्स एंड गैटोरेट आदि कंपनी शामिल हैं। खैर, अब माइकल जॉर्डन रिटायर्ड हो चुके हैं और चार्लोटे हॉर्नेट्स के पार्टनर ओनर हैं। माइकल जॉर्डन की टोटल नेटवर्थ $2.2 बिलियन है। इंडियन रुपीस में बताऊं तो लगभग 16,333 करोड़ रुपए। तो गाइस, यही थे दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट एथलीट्स और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग्जरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।